Assalamu alaikum students, hope you all are good. Today I am going to deliver lecture on chapter 6 Trade and Commerce. Now I am starting from short questions. Question 1, what are imports? Imports क्या होती हैं? Imports mean दरामदाद. The commodities we buy from other countries are called imports. Commodities कहते हैं ऐसी चीज़ें जो कि valuable हों, useful हों. तो ऐसी चीज़ें जो कि हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं उन्हें imports कहा जाता है. Question 2, what are exports? Exports क्या होती हैं? Exports mean बरामदात. The commodities we sold to other countries are called exports. वो commodities यानी कि वो चीज़ें जो कि हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? Exports. Question 3, what is balance of payment? Balance of payment किसे कहते हैं? The value of imports and export is set against each other is called balance of payment. Balance of payment एक सिंपल चीज़ है कि किसी भी मुल्क का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर फ़ंड का रिकॉर्ड जो है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. Question 4, what do you mean by positive balance of payment? Positive balance of payment का क्या मतलब है? A country which sells more than its buys is said to be have positive balance of payment. मीन्स अगर किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट है उसकी जो सेलिंग है वो उसके इंपोर्ट यानी कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उससे ज़्यादा हो तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है. क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट? पहले हमने पढ़ा था पॉजिटिव क्या थी, अब ये क्या है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है. इफ़ अ कंट्री बाय मोर देन इट्स सेल्स फ्रॉम अब्रॉड इट इज़ कॉल्ड टू हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर किसी भी मुल्क की जौन सी यानी कि इम्पोर्ट है वो उसकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है. क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम इंटरनेशनल मार्केट्स है? जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? द कंट्री डैट में want your goods may not have anything that you want, so you can't barter or exchange. इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी कंट्री को अपने गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, जो वो चाहता है, लेकिन आप उससे कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप नहीं ले पाते, तो वहाँ पे क्या होता है कि ना तो आप बार्टर कर सकते हो ना ही चेंज, यानी कि ना वहाँ पे आपका लेन देन होता है ना ही आप चीज़ को एक्सचेंज कर देते हो. जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो दूसरी कंट्री में नहीं है जहाँ पे आप अपनी चीज़ को सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे ना ही आप एक्सचेंज कर सकते हो ना ही लेन देन कर सकते हो. Question 7, how is currency problem solved from trading in international market? यानी कि जो ट्रेडिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग मार्केट में जो करेंसी की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है? दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय एग्रीइंग टू यूज़ वन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग. द मोस्ट कॉमन यूज़ थी US डॉलर. यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है उसमें करेंसी की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है कि सिर्फ एक ही करेंसी रखी जाए, किसी एक ही कंट्री की करेंसी को फॉलो किया जाए. जैसे कि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी रेट होता है, किसी का अप होता है किसी का डाउन होता है, तो बेटर यही है कि सिर्फ एक ही इंटरनेशनल करेंसी को फॉलो किया जाए. जैसे कि US डॉलर है वो मोस्ट कॉमन यूज्ड है करेंसी है, तो इससे यूज़ करने से जो ट्रेडिंग में करेंसी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है. क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड मीन तजारत. तजारत किसे कहते हैं? ट्रेड इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज़. जो ट्रेड है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या एक्सचेंजिंग करती है गुड्स और सर्विसेज की बिटवीन पीपल्स और अदर कंट्रीज़, लोगों के दरमियान या दूसरी कंट्रीज़ के दरमियान जो भी सेलिंग और परचेजिंग होती है उसे हम ट्रेड कहते हैं. क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स किसे कहते हैं? Commerce is the activity or mainly the procedure that are involved in buying and selling things. Well, commerce involves all activity that aid in promoting the exchange of goods and services from the manufacturer to the last customers. यानी कि जो कॉमर्स है उसमें ओवरऑल प्रोसेस आ जाता है, ओवरऑल प्रोसीजर आता है, जो भी एक्सचेंज हो रही हैं, जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं या बेची जा रही हैं, उनका ओवरऑल जो सा प्रोसेस है वो कॉमर्स कहलाता है. Long question. Question 1,
واٹ آر دی پرابلمس ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. انٹرنیشنل مارکیٹس کے کیا پرابلمس ہیں؟ پرابلمس ان انٹرنیشنل مارکیٹس آر the country which may wants your good may not have anything that you want, so you cannot barter or exchange. The country therefore has to buy in each and this present problem. Buying at home, you use the same currency in Pakistan rupees, of course. In world trading, each country has its own currency, and the value of this compared with other currencies change from day to day, often from hour to hour. جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو پرابلمس ہیں اس میں مینلی تو یہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو آپ کسی دوسری کنٹری کو اپنی سیل کرتے ہو لیکن آپ اس کنٹری کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے، تو وہاں پہ نہ ہی بارٹر ہو سکتا ہے، نہ ہی ایکسچینج کا کوئی آپشن ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ جو چیز آپ اپنے ملک میں رہ کے خریدتے ہو تو اپنے ملک کے اندر جو کرنسی ریٹ ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے لیے سیم ہوتا ہے. تو یعنی کہ جو چیز ایک جگہ آپ کو ایک ریٹ پہ ملی ہے تو دوسری جگہ بھی سیم اسی ریٹ پہ ملے گی. لیکن وہی چیز جب آپ کسی اور کنٹری سے لیتے ہو تو اس کے اماؤنٹ، اس کا ریٹ چینج ہوگی، کیونکہ ہر ملک کی اپنی کرنسی ریٹ ہوتا ہے. تو یہی چیز جون سی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرابلم کریٹ کرتی ہے، کیونکہ جو کرنسی ریٹ ہے وہ ہر ملک کا ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہا ہے یا آورس ٹو آور چینج ہو رہا ہے ہر کنٹری کا.